एक भाई साहब ने कमेंट किया है कि इस दुनिया में वही इंसान खुश है जो भगवान को नहीं मानता है, बाकी सब आपस में लड़ते झगड़ते मर जाएंगे। ये भाई साहब पूरी तरह से सही भी नहीं है और पूरी तरह से गलत भी नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा कि ये कहाँ पर गलत है और कहाँ पर ये सही है। भाई तुम उनको भूल गए जो मानने और ना मानने वाले के बहस से ऊपर के हैं, जो मानते नहीं हैं जानते हैं। तुम बुद्ध को भूल गए, तुम महावीर को भूल गए, तुम कृष्ण को भूल गए, रमन महर्षि को भूल गए, स्वामी विवेकानंद को भूल गए। ये सब मानने वालों में से नहीं थे, ये सब जानते थे। मैं इनके बारे में थोड़ा बता दूं कि ये ऐसे पर्सनालिटीज हैं कि अगर ये धर्म और अध्यात्म को छोड़कर किसी और क्षेत्र में अपना ध्यान लगाते ना तो साधारण आदमी से बहुत ऊपर जाते। क्योंकि इन सभी में से किसी की भी बुद्धि अगर देखोगे तो पता चलेगा कि इनकी बुद्धि नेक्स्ट लेवल की थी। बहुत बड़े बड़े लोग, साइंटिस्ट, बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवी सब इनसे आकर प्रेरणा लेते थे, सीखते थे, इनकी बातों को सुनते थे बैठकर। तुम्हारे हिसाब से, लोगों के हिसाब से सफलता का क्या मतलब है? जिसके पास बहुत संपत्ति हो, धन दौलत हो, जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा घर हो, जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो, जिसका नाम हो, जो प्रसिद्ध हो बहुत, जिसके पास अच्छा खासा परिवार हो, जिसके पास सुंदर बीवी, सुंदर बच्चे हों, इन्हीं को तो लोग सफलता कहते हैं ना। लेकिन बहुत सारे बुद्ध पुरुष, ज्ञानी जो हैं, वो अपने राज्य पाठ को, अपनी सफल जिंदगी को, जिसको एक साधारण आदमी सफल जिंदगी कहता है, अपनी सुंदर पत्नी को, अपने सुंदर बच्चे को और बहुत सारी सुख संपत्ति को छोड़कर पूरी जिंदगी सत्य की खोज के लिए निकल जाता है। बुद्ध, महावीर, ये सब राजा के बेटे थे। ये सब अपनी राजशाही सुखों को छोड़कर वन को जाते हैं सिर्फ सत्य की खोज के लिए। और बहुत सारे ज्ञानी तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत बड़े बड़े लोग बहुत सारी चीज़ों का ऑफर लेकर आते थे। कोई बहुत सारा पैसा का ऑफर देते थे, कोई बहुत बड़े पद का ऑफर देते थे, लेकिन उनको ये सब चीज़ चाहिए ही नहीं था, इसलिए वो रिजेक्ट कर देते थे। इनमें से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो एक दो जोड़ी कपड़े में पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं, और कुछ तो लंगोट में ही, और कुछ तो दिगंबर ही, ऐसे ही बिना कपड़ों के ही रहते हैं। तो जरा सोचो इनके पास क्या है जो इतनी मौज में है। इन्हें और कुछ नहीं चाहिए। ये कभी किसी से बहस नहीं करते, किसी पर ये प्रेशर नहीं डालते कि मानो, तुम मानना ही पड़ेगा, मैं जो बोल रहा हूँ वही सत्य है। ये अपने ही मौज में मस्त रहते हैं। और ये लोगों के सामने आते भी हैं तो बस उसके कल्याण के लिए आते हैं, उसको बताने के लिए आते हैं कि भाई इससे निकलो, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो तुम कर रहे हो, ये तुम्हारे ही दुख का कारण बनेगा। और वो ये देख लेते हैं कि क्या मेरे बातों से ये बदलेगा या फिर ऐसा ही रहेगा, तभी वो आगे बोलते भी हैं। बस अपने में ही मस्त रहते हैं। उसके बाद तो तुमको मानना है तो ठीक है, नहीं मानना तो फिर भी ठीक है। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूका अपना चले हमारे साथ। यानी कि मैं खड़ा हूँ बाजार में लुकाठी लेके, मतलब मशाल लेके, जो अपने मान्यताओं को, जो अपने परंपराओं को, जो अपने अहंकार को जलाने को तैयार हो वो चले हमारे साथ, और जो नहीं चलाने को तैयार हो वो अपने मस्त रहे, हटाओ, मेरे को क्या। मैं तो खड़ा हूँ मशाल लेके, मेरे साथ जिसको अपना अहंकार, जिसको अपना मान्यता, जिसको अपना ढर्रा गिराना हो वो चल सकता है मेरे साथ, वो जला ले ये मशाल से अपना अहंकार। मैं तो तुम्हारे लिए तत्पर हूँ। और भाई साहब ये जो लड़ते हैं ना धर्म के नाम पे, ये लड़ते वो हैं जो मानते हैं, जानते नहीं हैं। जानने वाले ने कभी लड़ाई नहीं की है, मानने वालों ने ही हमेशा लड़ाई की है। क्योंकि ये जो मानने वाले हैं इनका अहंकार अपने धार्मिक पहचान से जुड़ा रहता है। ये जिस भी धर्म के होंगे उसी का पक्ष लेंगे, क्योंकि इनका धर्म गिरा तो मतलब ये भी गिरे। इसीलिए तो हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग अपने अपने मान्यताओं को जिताने में लगे रहते हैं कि मेरा वाला मान्यता सही है, मेरी किताब में जो बातें लिखी हुई है वही सही है, तुम्हारा वाला गलत है, तुम नर्क में जाओगे, तुम्हें जहन्नुम में जाना होगा। इसीलिए तो हर धर्म के लोग दूसरों का धर्म परिवर्तन कराकर अपने धर्म में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये सब नर्क में जाएंगे, जहन्नुम में जाएंगे। अरे भाई अपनी चिंता कर लो, क्या पता तुम अभी नर्क में ही हो। इसीलिए इन लोगों से तो बेहतर होते हैं वो लोग जो रैशनल होते हैं, जो एथिस्ट होते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि जो भी किताब में लिखा हुआ है वो मानने लग जाते हैं। ये जो रैशनल आदमी है, सोचने विचारने वाला आदमी है, ये गलती यहाँ पर करता है कि ये सबसे ऊंची सत्य को भी अपनी बुद्धि से पकड़ लेना चाहता है, जो कि कभी संभव नहीं है, और इसी को अहंकार भी कहते हैं। ये सोचना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई अंधेरा और प्रकाश को एक साथ रखना चाहे। बुद्धि का इस्तेमाल आत्मज्ञानी भी करते हैं, लेकिन उनको बुद्धि के औकात के बारे में पता है कि इसकी क्या सीमा है, और वो इसीलिए उस सत्य का साक्षात्कार कर पाते हैं। और सत्य का साक्षात्कार करके वो कहते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। दो में से कोई एक ही रह सकता है, या तो सत्य या अहंकार। अब दोनों एक ही साथ चाहता है ये नास्तिक और ये सोचने विचारने वाला आदमी। बुद्धिजीवी दोनों हाथ में लड्डू चाहता है, मैं को भी बचाए रखना चाहता है और उस सत्य को भी जान लेना चाहता है। इसीलिए वो जान नहीं पाता है तो ये जो भ्रम है उसका, उसी को सत्य मान लेता है। और जहां तक खुशी की बात है तो ये सच है कि एक नास्तिक आदमी खुश रहता है, वो किसी कल्पना के डर से नहीं जीता रहता है आस्तिक के तरह। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना, तुम जिस भी चीज को अपनी जिंदगी में लाते हो ताकि ये तुमको खुश कर देगा, वो कितने देर तुमको खुश करता है
और उसके बाद वही क्या तुम्हारे दुख का कारण नहीं बन जाता। इसीलिए तो जो ज्ञानी है, जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि विषयों को विष समझ कर त्याग दो, क्योंकि ये तुमको खुशी से ज्यादा दुख ही देते हैं। ये संसार वैसा ही है जैसे समुद्र में एक आदमी नाव पर हो और उसके हाथ में बिसलरी का पानी हो, लेकिन वो ये कहने लगे कि समुद्र में तो इतना सारा पानी है, तो ये बिसलरी का पानी लेकर क्या करेंगे, और वो पानी फेंक दे। और उसके बाद जब उसको प्यास लगे तो वो उस पानी को पीना चाहे तो उसका गला ही जल जाएगा, क्योंकि खारा पानी तो उसका गला ही जलाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हमारे साथ है कि हम इतनी सारी चीज़ों को दुनिया में देखकर अपने आप को छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि इतनी सारी चीज़ें हैं, ये तो हमें संतुष्ट कर ही देगी, लेकिन ये संतुष्ट करने के बजाय हमें और दुखी ही कर देती है। अगर तुमको ये लगता है कि संसार की सारी चीज़ें तुमको सुखी कर देगी तो तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो। मैच्योरिटी इसको समझने में है कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि उसका स्रोत हमारे ही भीतर है। अगर तुम भीतर से सुखी हो तो कोई भी चीज़ तुमको सुखी देगी, लेकिन अगर तुम भीतर से ही सुखी नहीं हो तो कोई भी चीज़ तुमको और ज़्यादा दुखी देगी, खुश नहीं करेगी। जैसे समझने के लिए बुखार का एग्जाम्पल ले लो। जैसे तुम बुखार लगता है, तुमको बीमार पड़ते हो, तो कितना भी अच्छा खाना हो तुमको अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वही स्वस्थ रहते हो तो कैसा भी खाना तुमको ठीक ठाक लगता है। और फिर भी तुमको लगता है कि ये संसार की चीज़ें तुमको खुशी देगी, तो तुम भी बिल्कुल उसी कुत्ते के समान बेवकूफ़ हो जो ये सोचता है कि सूखी हड्डी चबाकर कि उससे उसको रस मिल रहा है, लेकिन जब वो चबाता है सूखी हड्डी तो इससे मुंह उसका कट जाता है और उससे उसके मुंह से ही खून निकलता है, और वो फिर सोचता है कि इस हड्डी से मिल रहा है उसका खून, और फिर वो चूसता रहता है। धन्यवाद मेरे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।